जब भी आप अपना मकान बनाते हो या फिर ऐसा कोई कॉमर्शियल जहां आपकी शॉप हो गई, आपकी हॉस्पिटल या फिर आपका ऐसा कोई कॉमर्शियल या स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मॉल हो गया, तो वहां कौन सी टाइल लगाएं जो लंबे समय तक टिके? जी हाँ, नमस्कार। मैं हेमराज मेनारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, क्योंकि मार्बल टाइल्स ग्रेनाइट की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। आज इस वीडियो में 5 मिनट अपन इसी के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी टाइल लगाएं जो लंबे समय तक टिकती है टाइल्स में। वैसे टाइल्स में आपने इस चैनल पर आपने देखे होंगे बहुत से वीडियोस में मैंने बता रखा ये टाइल लगानी चाहिए, ये नहीं लगानी चाहिए, इसका फायदे, इसके नुकसान। लेकिन आज इसके ऊपर बात करेंगे कि आपके मकान में हो या फिर आपका हॉस्पिटल हो या फिर आपका स्कूल हो या फिर आपका मॉल हो, फिर आपका शॉप हो, वहां कौन सी टाइल लगानी चाहिए। टाइल्स में देखिए, मार्केट में आपको आजकल सिरामिक बॉडी, विट्रीफाइड बॉडी और फुल बॉडी, 3-4 प्रकार की बॉडी आपको उपलब्ध मिलती है। दीवार पे लगाने के लिए भी आप देख सकते हैं 18-12, 24-12, और इसके अलावा आजकल बड़ी साइज की टाइल्स भी लग रही हैं। लगाने में तो कोई सी भी टाइल आप कहाँ भी लगाओ, कहीं मनाही नहीं है, क्योंकि आजकल इस प्रकार के एडहेसिव मार्केट में उपलब्ध हैं कि आप 100-100 फीट तक की हाइट तक भी आप टाइल्स, स्टोन, पत्थर कहीं पे भी लगा सकते हो। लेकिन एक बेसिक कम बजट में रेगुलर चीज एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो काम करना चाहिए, वो इस वीडियो में हम अपन बात करेंगे। देखिए, अगर आप मकान बना रहे हो तो मकान के अंदर आप कम बजट में अगर टाइल्स लगवाना चाहते हो, आपका बजट कम है और एक बेसिक जहां टाइल्स लगवाना चाहते हो, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की वुडन टाइल्स भी आप लगा सकते हो जो पोर्सलिन बॉडी में आती है। या बेडरूम, हॉल, लिविंग रूम, जहां कहीं भी लगाना चाहते हो, बालकनी में इस प्रकार की टाइल्स भी आप फ्लोरिंग के अंदर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। मकान के लिए की विशेष तौर से मैं बात कर रहा हूँ जहां कम ट्रैफिक रहता है। उसके अलावा अगर पोर्सलिन के अलावा अगर आपको इससे थोड़ा ऊपर जाना है, तो आप लगा पाएंगे पीजीवीटी, जहां आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको 4-2, 2x2, 48-32, 64-32, हर प्रकार की साइज की टाइल्स इसके अंदर मिल जाएगी। पीजीवीटी के बाद आपको सीधे ले चलते हैं डबल चार्ज के ऊपर, जहां आपको इसमें 2x2, 4-2, 32-32, 48-32, हर प्रकार की साइज इसमें भी मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको मैट फिनिश टाइल भी मिल जाएंगी, 2x2 में, 4-2 में, 48-32 में और 32-32 में फुल बॉडी टाइल्स भी। और जो बॉडी आएंगी वो विट्रीफाइड बॉडी आएगी, कहीं दिक्कत नहीं है। ये मकान के लिए बता रहा हूं मैं, जैसा अगर आपने मकान बनाए तो। अब ये बजट तय करता है कि आपका बजट कितना है। देखिए, आप मकान बना रहे हो तो पहले से एक सिस्टम से लेके चलते हो, आपको मुझे टाइल 30 रुपए फीट तक लगाना है कि 35 रुपए फीट तक लगाना है या 40 रुपए फीट तक लगाना है, इस प्रकार का बजट अपना रहता है। अगर आप 35 रुपए की अगर आपका बजट है तो आप डबल चार्ज के साथ चाहिए, 4-2 के साथ जाइए। अगर आपका 25 से 30 रुपए का बजट है तो वन टाइम प्रीमियम के साथ जाइए, जहां आपको कम एरिया में लगाना हो, जैसा कि नवरंग सिरामिक पे आपको हमेशा मिलती रहती हैं 30 बॉक्स, 40 बॉक्स के, तो आप दुकानदार को जाके बोलेंगे कि मेरा बजट इस तरह का बजट है। तो मकान के लिए आप फुल बॉडी भी लगा सकते हो अगर आपका बजट। बाकी मकान के लिए फुल बॉडी बहुत हेवी टाइल हो जाती है। फुल बॉडी जो टाइल लगती है वो बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक, जहां आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर आजकल, बड़े बड़े मॉल पर लगती हैं, कॉमर्शियल जहां कहीं काम हो, कॉलेज, वहां लगते हैं। मकान के लिए पोर्सलिन बॉडी भी आप लगा सकते हो जहां कम ट्रैफिक हो, जैसे बालकनी हो गया, आपका रूम हो गया, हॉल में आप पीजीवीटी लगा सकते हो, डबल चार्ज लगा सकते हो। क्योंकि पोर्सलिन बॉडी टाइल्स ज्यादा चलते हैं तो फिर ऊपर का जो सरफेस है वो डाउन होता चला जाता है, जो भी डिजाइन आती है वो कम होती चली जाती है। इसलिए मकान के अंदर पीजीवीटी और डबल चार्ज टाइल्स लगाओ, आपके मकान में कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि 25 से 30 साल तक टाइल्स की जो ब्राइटनेस है वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अब देखिए, ये मकान की बात हो गई। अब आप मकान के बाहर आपका शॉप हो गया, जहां आपको किराना की शॉप लगाना है, डेयरी लगाना है, या फिर आपको ऐसा कोई ऑफिस लगाना है। ऑफिस लगाना है तो 2x2 पॉलिश वाली टाइल वहां पर लगेगी। लेकिन किराना की दुकान लगानी है तो फिर आपको हेवी टाइल लगानी पड़ेगी, जिसमें आप मैट फिनिश लगा सकते हो, फुल बॉडी में लगा सकते हो, कोटा स्टोन वहां पर भी एक समय वहां पर चलता है। जैसे कोई आपका अगर डेयरी लगा रहे हो तो वहां कोटा स्टोन, बड़ा पत्थर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी टाकियां होती है वो रखना उठाना, तो वहां आपकी टाइल काम नहीं आएगी। कहीं कहीं जगह पे क्या होता है, टाइल, मैंने एक साइड विजिट किया तो वहां पर टाइल लगा दी गई, इसलिए वहां टाइल काम नहीं आती है। अगर आपका पार्किंग का एरिया हो गया, अब पार्किंग में एरिया में क्या होता है, कभी कभी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, पार्किंग के एरिया में जैसे मैंने एक साइड पे विजिट किया तो ये टाइल है, ये 2x2 की पोर्सलिन टाइल है। अब रूम में ये लगाई तो उनके यहाँ मिस्त्री ने बताई हो या फिर उनको ही पसंद आई हो तो ये पार्किंग में भी लगाती, तो कुछ समय में गाड़ियां चढ़ी तो इसका जो सरफेस था वो
पहिए चले तो कमजोर हो गया और स्ट्रेंथ से टाइल्स खराब होने लगी। तो वहां पर हमने सजेस्ट किया, देखिए अगर पार्किंग का एरिया है तो आपको इस प्रकार की फुल बॉडी टाइल्स आपको लगाना होगा। इसमें आपको डिजाइन की बात करें तो हजारों प्रकार की डिजाइन आपको उपलब्ध मिल जाती है। साइज की बात करें तो 12x12 और 16x16 की साइज आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाती है। रेट की बात करें तो ये 12x12 आती है वो 250 रुपए से 300 रुपए के बीच आती है, और 16x16 की जो टाइल्स आती हैं वो आपको 300, 350, 340, 350 रुपए तक उपलब्ध मिलती है। ये निर्भर रेट का करता है कि आपका बजट कितना है और किस क्वालिटी की आप टाइल्स ले रहे हो, इसके ऊपर भी रेट निर्भर करती है। तो ये एक बेसिक जो जानकारी है वो आपने मैंने बताई। अब बात एलिवेशन की रही, देखिए एलिवेशन में मैंने बहुत सी जगह पे देखा है विट्रीफाइड टाइल्स भी लगाते हैं, आजकल स्टोन टाइप आते हैं, हाइट डिप आती है वहां पे भी लगाते हैं। तो इन टाइल की लाइफ बहुत लंबी है। अगर आप वाटरप्रूफ टाइल्स 18-12 में भी लगा रहे हो तो टाइल्स का कलर कभी नहीं जाएगा, लेकिन वो गिर जाती हैं। गिर इसलिए जाती हैं क्योंकि वहां एडेसिव यूज नहीं होता है। इसलिए अगर एलिवेशन में टाइल्स लगा रहे हो तो वहां आप सिरामिक भी लगा सकते हैं, और आप जो हाई डिप की जो बॉडी आती है वो भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बेसिक जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इसके अलावा भी आप कहीं कंफ्यूज हो मकान बना रहे हो तो कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या कंफ्यूज है। पूरा वीडियो आपके सामने बना के लाऊंगा और आपका जो भी कंफ्यूज होगा वो दूर करने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।